हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग अभी देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रेजोनेंस सर्किट। तो यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, ये बोलता है फाइंड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो जब भी एक सर्किट दिया हुआ हो तो आप उसका इम्पीडेंस निकाल लो, उसका एडमिटेंस निकाल लो, जो भी सुविधा हो आपको, और उसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो। इमेजिनरी पार्ट को जीरो करने के बाद जो भी कंडीशंस आएगा उसी फ्रीक्वेंसी पे वो हमारा जो है सर्किट रेजोनेट करेगा, है ना, उसी फ्रीक्वेंसी पे। तो जो भी आपको सुविधा हो इम्पीडेंस निकालने में, एडमिटेंस निकालने में, कोई भी सर्किट हो, दैट डजंट मैटर कि वो किस तरह से कनेक्टेड है। ओके, पैरेलल हो, सीरीज हो, कॉम्बिनेशन हो, दैट डजंट मैटर। ओके, ऑलवेज calculate the impedance or admittance as per your convenience, and then to find the frequency of resonance, okay, simply equate the imaginary part of impedance or admittance will be zero. इमेजनरी पार्ट यानी कि जे कंपोनेंट आर प्लस जे एक्सएल एक्सएल इक्वल टू जीरो। ओके, लाइक दैट। नाउ हम लोग यहाँ पे अगर बड़ा सर्किट हो, Z1 मान लिए, ये Z2 मान लिए, ये Z1 मान लिए, तो Z1 इक्वल टू R1 प्लस जे ओमेगा L1। अगर Y1 के टर्म में लिखेंगे तो 1/R1 जे ओमेगा L1। ओके, Z2 इक्वल टू R2 प्लस 1/J ओमेगा C2। ओके, एलसीएम लेंगे, जे ओमेगा C2 जे ओमेगा C2 R2 प्लस 1। तो बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ओमेगा C2 बाई 1 प्लस जे ओमेगा C2 R2। सिंपल। ऑलवेज ट्राई करेंगे कि सीरीज में अगर सारा एलिमेंट हो तो इम्पीडेंस निकालेंगे, पैरेलल में अगर एलिमेंट हो तो एडमिटेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे पैरेलल में है, क्योंकि सीरीज में एडिटिव नेचर होता है, पैरेलल में हमारा एडमिटेंस एडिटिव होता है। तो इन दिस सर्किट y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इक्वल टू y1 यानी कि 1/R1 प्लस जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा C2 बाई 1 प्लस जे ओमेगा C2 R2। सिंपल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रियल और इमेजिनरी में ब्रेक करेंगे। तो 1/R1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू रेशनलाइज कर देंगे इसको, जिससे डिनोमिनेटर तो हमारा हो जाएगा कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, है ना। तो R1 माइनस जे ओमेगा L1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस ओमेगा L1 होल स्क्वायर प्लस जे ओमेगा C2 1 माइनस जे ओमेगा C2 R2 डिवाइडेड 1 प्लस ओमेगा C2 R2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेना आसानी हो जाएगा, है ना। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, डिनोमिनेटर का पार्ट रह जाएगा हमारा। ओके, अब इसको रियल और इमेजनरी में जब ब्रेक करेंगे तब जो y आ रहा है हमारे पास कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, उसमें इमेजनरी पार्ट जो है, हम लोग इमेजनरी पार्ट को सिर्फ निकालते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस ये आ रहा है हमारा माइनस ओमेगा नॉट L माइनस ओमेगा नॉट क्यूब C स्क्वायर R2 स्क्वायर। सिंपल। ओके, प्लस
ओमेगा नॉट C2 R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर, कैलकुलेशन देख लेंगे आप, प्लस ओमेगा नॉट क्यूब L स्क्वायर C2। तो एट यूनियंस क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इसी के कोरिस्पॉन्डिंग आप ओमेगा नॉट निकालेंगे, जिसका वैल्यू है √C/R1 का होल स्क्वायर माइनस L बाई LC C/R2 का होल स्क्वायर माइनस L। अच्छा, इसमें ये जो है C2 लिया है ना हम लोग, 11 कर दिया। ओके, ये 11 है, नहीं 11 है ना, सॉरी, दिस वन। दिस वन, ये आ गया हमारा यूनियन फ्रीक्वेंसी। इसी तरह हमारे सारे प्रॉब्लम्स होंगे ना। सीधा नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या करता है, डिटरमाइन द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द करंट। तो करंट के सारे कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है। वैसे तो ये दिख रहा है एक्सएल इक्वल टू एक्सी, यानी कि रेजोनेंट कंडीशन होगा, यानी कि आई एल इक्वल टू आई सी होगा, है ना। बट फिर भी आई आर इक्वल टू 10 एंगल 0, that is so simple, y5 IL 10 एंगल 0 yj5 IC 10 एंगल 0 माइनस j5। क्लियर? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये तो हो गया 2 एंगल 0 डिग्री। 10 एंगल 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 5 एंगल 90 डिग्री, यानी कि 2 एंगल माइनस 90 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 एंगल 0 5 एंगल माइनस 90, यानी कि 2 एंगल 90। क्लियर? तो यहाँ पे अगर फेजर डायग्राम आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। 2 एंगल 0 IR, दिस वन IC 2 एंगल 90, दिस वन IL 2 एंगल माइनस 90। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, रेजोनेंस कंडीशन है ना। देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। गॉट इट? देन दिस इज ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द करंट। ना सीधा नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन कहता है इन ए ट्यून्ड सर्किट एज शोन बिलो इन फिगर। In a tuned circuit as shown below in figure, so that the circulating current at resonance is given by I equal to V under root C by L. Neglect any resistance of the circuit. Simple. At resonance क्या होता है, at resonance XL equal to XC, यानी कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट C, यानी कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC। सिंपल। नाउ V इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है तो V इक्वल टू आई एक्स सी, तो V इक्वल टू आई एक्स सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट C, यानी कि I इक्वल टू ओमेगा नॉट C V। तो ओमेगा नॉट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो V अंडर रूट C बाई L। सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहता है ये 400 वोल्ट, ध्यान से देखेंगे, ये 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फीड्स एनर्जी टू ए पैरेलल सर्किट। एक पैरेलल सर्किट है हमारा, ओके। इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है कौन, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ओके। consisting of a branch 10 angle 30 degree ohm।
10 एंगल 30 डिग्री ओम एंड अनदर ब्रांच जो है 10 एंगल -60 डिग्री, -60 डिग्री ओम. Okay, determine the impedance of the circuit element such that if it is connected in series with the source. बोलता है एक सोर्स के साथ जो है हम लोग या यहाँ भी जोड़ दें या यहाँ पे जोड़ दें, एक इम्पिडेंस है ना. डिटरमाइन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एलिमेंट. मान लेते हैं ये Z1 है, ये Z2 है और लेट Z3 is the connected impedance. Okay, such that the system comes at resonance. यानी कि इसको कनेक्ट करने पे सिस्टम क्या हो जाए, रेजोनेंस में. यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो कंडीशन है, यानी कि अगर टोटल इम्पीडेंस ZT है तो ये दोनों पैरेलल में Z1 Z2 पैरेलल प्लस Z3. इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी रेजोनेंस आ जाएगा, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेलल में है तो सबसे पहले Z1 इक्वल टू 10 एंगल 30 डिग्री. तो इसको हम लोग अगर लिखते हैं पैरेलल है तो बाय वन के टर्म में लिख देते हैं 1/Z1 1/10 एंगल 30 डिग्री इक्वल टू जो आ रहा है 0.1 एंगल -30 डिग्री. ओके, उसी तरह Z2 इक्वल टू है 10 एंगल -60 डिग्री, यानी कि Y2 इक्वल टू 1/Z2, तो 10 एंगल -60 इक्वल टू 0.1 एंगल 60 डिग्री. तो पैरेलल में एडमिटेंस क्या होगा, एडिटिव नेचर हो जाएगा, है ना. तो Y1 प्लस Y2 यानी कि 0.1 एंगल -30 डिग्री प्लस 0.1 एंगल 60 डिग्री. इसका वैल्यू जो आता है कैलकुलेट करने के बाद 0.141 एंगल 15 डिग्री. ओके, तो ये बाई हो गया. अगर हम लोग इम्पीडेंस निकालेंगे ओके, तो Z इक्वल टू 1/बाई. अभी हम लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं ना, इसको. तो 1/बाई तो 1/0.141 एंगल 15 डिग्री इक्वल टू 7.09 एंगल -15 डिग्री इक्वल टू 6.850 -J1.83. अब इस एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट सीरीज में जोड़ना. ओके, यानी कि ZT जो हो गया Z प्लस Z3 हो गया. तो Z है हमारा 6.850 -J1.83 प्लस Z3. अब सोचो इमेजनरी पार्ट 0 कब होगा, जब Z3 का वैल्यू जो है J1.83 हो जाए. अगर इफ़ Z3 इक्वल टू J1.83 हो जाए तो ये दोनों ऐड होके 0, इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा. देन इमेजनरी पार्ट ऑफ द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स 0. तो Z3 0 हो रहा है, यानी कि Z3 हमारा क्या है, एक इंडक्टेंस है नहीं, जिसमें इस एक्सेल का वैल्यू 1.83 ओम. क्लियर. तो 1.83 ओम है. फ्रीक्वेंसी कितना दे रहे हैं, 50 हर्ट्ज. तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1.83, देन एल इक्वल टू 1.83, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2πf0 50. तो एल का वैल्यू आ गया 5.8 मिली हेनरी. क्लियर. तो यहाँ पे माइनस आया तो Z3 को प्लस होना होगा, तब तो ये 0 होगा. अगर यहाँ प्लस आता तो ये माइनस होता, तो माइनस हो जाता. तो ये माइनस होने का मतलब क्या है, ये कैपेसिटेंस है ना. तब ये -J, ये जो है अभी J ओमेगा नॉट एल के फॉर्म में, है ना. अगर माइनस में होता तो -J ओमेगा नॉट C के फॉर्म में होता.
क्लियर। तो इस तरह से हम लोग एल का वैल्यू निकाल लिए। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शो डैट SHOW नो एनी वैल्यू ऑफ RL इन द सर्किट, मतलब RL का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पे ये सर्किट को रेजोनेट करेगा, यानी कि RL का कोई ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता है जिससे ये सर्किट कभी रेजोनेंट कंडीशन में आएगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि मान लेते हैं कि सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में है ना। तो मान लीजिए ये हमारा जो है Z1 है, ये Z2 है, तो Z1 इक्वल टू RL प्लस J10, Z2 इक्वल टू 4 माइनस J5, है ना। क्योंकि पैरेलल में है तो एडमिटेंस Y1 प्लस Y2, तो Y1 1 बाई RL प्लस J10 1 बाई 4 माइनस J5, तो RL माइनस J10 RL प्लस J10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, प्लस 1 बाई 4 माइनस J5 दिस वन, तो RL माइनस J10 बाई RL स्क्वायर प्लस 100 प्लस 4 प्लस J5, ओके। 4 चौक 16, 16 प्लस 25, LCM ले लेंगे। ये बाई है हमारा, जब LCM लेंगे 16 25 41, RL स्क्वायर प्लस 100, कैलकुलेशन किया हुआ है, हम लोग फाइनल लिखते हैं यहाँ पे, है ना। 41 RL प्लस 4 RL स्क्वायर प्लस 400 प्लस J माइनस 410 प्लस 5 RL स्क्वायर प्लस 500 दिस वन, ओके। तो रेजोनेंट में कब होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ओके। रेजोनेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इमेजिनरी पार्ट 0, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, ये है 5 RL स्क्वायर, 500 में माइनस ये गया 90 इक्वल टू 0, देन RL स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18। तो हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस तो एक नंबर है, तो उसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता, है ना। सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कांट बी निगेटिव, हेंस दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसका कभी 0 नहीं होगा। जब इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा यानी कि ये सर्किट कभी रेजोनेंस कंडीशन में नहीं आएगा, यानी कि RL का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं, है ना, जिस पे इसका स्क्वायर कभी निगेटिव हो जाए। जब RL के कोई भी ऐसा वैल्यू पे इसका स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा। जब इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है, ये शो करना है हम लोग को। दिस इज़ वेरी यूनिक क्वेश्चन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम देखो ये सेम क्वेश्चन है, बट बोल रहा है इसमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RC सो डैट दिस सर्किट इज एट रेजोनेंस, यानी कि अगर ये Z1 है, ये Z2 है, तो Z1 इक्वल टू 10 प्लस J10 एंड Z2 इक्वल टू RC माइनस J2, ओके। तो बाई इक्वल टू Y1 प्लस Y2, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो 1 बाई 10 प्लस J10 प्लस 1 बाई RC माइनस J2, ओके। तो रेजोनेंस में होगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0। तो बाई इक्वल टू इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस J10 बाई 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, RC प्लस J2 बाई RC स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ओके। तो 10 माइनस J10 RC स्क्वायर प्लस 4 प्लस RC प्लस J2, ये 100 200 डिवाइडेड बाई 200 RC स्क्वायर प्लस 4,
इससे हम लोग इमेजनरी पार्ट इसका निकालेंगे, है ना। तो इसका इमेजनरी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। टोटल हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो आ रहा है 10 RC² प्लस 40 प्लस 200 RC प्लस J माइनस 10 RC² माइनस 40 प्लस 400। ओके, 200 RC² प्लस 4। तो ये क्या आ गया हमारा y। एट रेजोनेंस क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y इक्वल टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट क्या, माइनस 10 RC² और ये प्लस 360 इक्वल टू 0। RC² इक्वल टू 36, RC इक्वल टू 6 ओम। यानी कि जब RC हमारा 6 ओम होगा तब ये सर्किट क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन होगा। आई थिंक क्लियर है ना। नाउ सी, ओके। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। आपकी नोट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बनाइए। डेट्स सो इजी। ओके, जस्ट कूल माइंड होके बनाएंगे, बन जाएगा, है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम का PDF हो सकता है कि सही से शो नहीं हो रहा होगा, तो आप वीडियो का हेल्प ले सकते हैं, है ना। और खुद से प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करें, इसलिए कुछ प्रॉब्लम मैं नहीं बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।